क्या आपने कभी सोचा है पहलवान पुशअप लगाते समय ईंटों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, या फिर एडवांस लेवल का बॉडी बिल्डर ट्रेनिंग के टाइम डंबल से पुशअप क्यों लगाता है? अगर हम इसको एग्जांपल के लिए ले, आपको सिंपल पुशअप लगाने वाले बंदे में और ईंटों से या फिर डंबल से पुशअप लगाने वाले बंदे की दोनों की चेस्ट और ट्राइसेप मसल्स में फर्क नजर आ जाएगा। आप देखोगे कि जो बंदा ईंटों से पुशअप लगाता है उसकी चेस्ट आपको उभरी हुई मिलेगी और साथ ही पूरी बैक मसल्स भी। आज की वीडियो देखने के बाद आपकी ट्रेनिंग पूरी तरह से बदल जाएगी और आपको 1 महीने से अपनी चेस्ट और बैक मसल्स की ग्रोथ में बहुत ज्यादा और तेजी से फर्क नजर आएगा। पुशअप से हर एक मसल्स को ट्रेन किया जा सकता है ना, वो चाहे ट्राइसेप हो या फिर शोल्डर हो या फिर चेस्ट। लेकिन जिस दिन आप चेस्ट को ट्रेन करते हो उस दिन आप ईंटों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम सिंपल पुशअप लगाते हैं तब हमारी चेस्ट पर बिल्कुल कम प्रेशर आता है और हमारी चेस्ट ना के बराबर ट्रेन होती है। और यही कारण है कि हम पुशअप को चेस्ट ग्रो करने के लिए लगाते हैं लेकिन ग्रो कर नहीं पाते। ये जो वर्कआउट जो आज मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये एक एडवांस लेवल का वर्कआउट है। ये देखो, गुरुकुल में ईंटों से दंड लगवाए जाते हैं, सिर्फ देसी दंड और योगा, और आपको सबकी छाती चौड़ी मिलेगी। इसके बाद भी अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप 1 हफ्ता नॉर्मल पुशअप लगाए जैसा कि आप लगाते हो, ठीक, और फिर 1 हफ्ता आप ईंटों के साथ पुशअप लगाए जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। आपको रिजल्ट बिल्कुल साफ दिखेगा। एक और चीज़ जो मैंने इनसे सीखी वो ये कि जब चेस्ट का पुशअप लगाया जाता है, जब छाती के दंड लगाए जाते हैं तो पहले छाती में सांस भर लेना चाहिए, उसके बाद पुशअप या फिर दंड जो भी आप लगाते हो वो लगाएं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वर्कआउट ट्रेनिंग बताऊंगा ईंटों के साथ या फिर डंबल के साथ। सबसे पहला रूल ये है कि जब भी आप पुशअप लगाओ तो पुशअप लगाने से पहले छाती में सांस भर ले, उसके बाद जितने लगा सकते हो उतने लगाओ। अगर सांस छूट जाए तो दोबारा भर लो। ये जो तकनीक है ना, ये आपके पुशअप का स्टैमिना और स्ट्रेंथ बढ़ाती है। सबसे पहले आपको 2 ईंट या फिर डंबल लेना है, उसके बाद आपको दोनों ईंटों को या फिर डंबल पर हाथ रखकर पुशअप लगाने हैं धीरे धीरे। बिल्कुल ध्यान रहे चेस्ट पर प्रेशर आना चाहिए क्योंकि हम चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं। ईंटों को थोड़ा खोल कर रखे और पूरा नीचे जाना चाहिए, आपकी छाती बिल्कुल नीचे जानी चाहिए, स्ट्रेच होनी चाहिए बिल्कुल। ये तो थी पहली एक्सरसाइज जिसके आपको 3 सेट लगाने हैं। अगली एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही 2 ईंटों के साथ पुशअप लगाने हैं, लेकिन आपकी टांगे इसमें किसी ऊंची जगह पर होनी चाहिए। इससे होगा ये कि आपकी चेस्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। ये जो पुशअप मैं आपको बता रहा हूं ना, ये लगाने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आपकी चेस्ट की ताकत लगी है। आपको अपनी चेस्ट में एक खिंचाव सा फील होगा। इस एक्सरसाइज के भी आप 3 ही सेट लगाए। तीसरी एक्सरसाइज, इसमें आपको जंप लेकर पुशअप लगाने हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इससे आपकी चेस्ट में कटिंग आएगी और आपकी चेस्ट की ग्रोथ अच्छे से बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया है 3 पुशअप जिसमें 9 सेट बनते हैं। आपको ये 9 सेट लगाने हैं। शायद शुरू में आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके इन पुशअप से आपको पता चलेगा कि आपने असली वर्कआउट किया है। अगर मैं बात करूं हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है, तो आपको पता ही होगा कि जब तक हम अपने मसल्स पर अच्छे से प्रेशर नहीं डालते वो तब तक उभरता नहीं। अब चाहे हम चेस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जब आप पुशअप लगाते हो सिंपल पुशअप से सिर्फ आपकी चेस्ट थोड़ी बहुत एक्टिवेट होती है। ये बात पहले मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन जब आप पुशअप लगाते हो तो आपको सिंपल पुशअप से आपकी चेस्ट थोड़ी बहुत प्रेशर आपकी चेस्ट पर आता है। लेकिन जब हम ईंटों से या फिर डंबल से पुशअप लगाते हैं तो ऊंचाई बढ़ जाती है। तो उससे होता यह है कि हमारी चेस्ट नीचे तक आती है, जिससे उसके बहुत सारे पार्ट स्ट्रेच होते हैं, खिंचाव आता है हमारी चेस्ट में और प्रेशर आता है। फिर उससे होता यह है कि हमारी चेस्ट की ग्रोथ पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल के लिए लगाकर भी देख सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बोला, 1 हफ्ता आप नॉर्मल लगाकर देखो, 1 हफ्ता आप ईंटों के साथ या फिर डंबल के साथ लगाकर देखो। प्रैक्टिकल करके देखो भाई, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल साफ फर्क नज़र आ जाएगा। तो ये थी ट्रेनिंग जितनी मैंने आपको बताई पुशअप की, चेस्ट की ट्रेनिंग। चेस्ट में आपको बहुत बड़ा बदलाव आएगा इस ट्रेनिंग से। तो ऐसी ट्रेनिंग मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कमेंट करके बताएं मुझे अगली किस एक्सरसाइज पर आपको वीडियो चाहिए, किस मसल्स पार्ट पे वीडियो चाहिए, या फिर डाइट प्लान पर मुझे आपको वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताओ। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।